सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब। अमित शाह की कुर्सी खतरे में, पैलेट गन पर बढ़ गया दबाव। सदन में अमित शाह से इस्तीफे की मांग। जी हां, क्या छात्रों पर चली पैलेट गन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है? क्या अब केंद्र सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत में जवाब देना होगा? और क्या संसद में उठे सवाल अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं? क्या विपक्ष के हमले के बीच सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से सरकार पर दबाव और भी यहां पर बढ़ गया? और आखिर पैलेट गन को लेकर जो है ऐसा यहां पर क्या हुआ कि कोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है? जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यहां पर यही है कि जिस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ, अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो आपको दिखाऊंगी। कैसे जो है पैलेट गन पर यहाँ पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार से जवाब मांगा है वो भी आपको बताऊंगी। और कैसे यहाँ पर अब खरगे ने भी इस्तीफा मांग लिया है अमित शाह का, वो सब आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, पैलेट गन को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था, वही मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन एसओपी पर केंद्र से मांगा जवाब, प्रतिबंध की मांग में संशोधन के निर्देश। आपने हेडलाइन यहां पर देख ली। अब चलिए मामला भी समझा देती हूँ क्या क्या वहां पर चला। जरा आप रिपोर्ट देखिए स्क्रीन पर। विरोध प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए 2 पीड़ितों और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद ने अदालत का दरवाजा यहां पर खटखटाया था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जो एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई है वो कितनी प्रभावी है और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट आपने देखी, यानी कि अब केंद्र सरकार को अदालत के सामने ये बताना होगा कि भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किस आधार पर किया जाता है, किसने यहाँ पर आदेश दिया। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा है कि पूरे देश में पैलेट गन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग में संशोधन किया जाएगा। कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा यहाँ पर जरूरी है, लेकिन कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के पास भीड़ नियंत्रण के लिए कुछ विकल्प भी होना जरूरी है। ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है, लेकिन ये भी कहा कि पैलेट गन हम पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। अब जरा इस मामले की गंभीरता आप लोग समझिए। पैलेट गन को लेकर विवाद यहाँ पर नया नहीं है। इसका इस्तेमाल पहले जम्मू कश्मीर में हिंसक भीड़ को नियंत्रित जो है करने के लिए वहां पर किया जाता रहा है, यानी कि वहां पर जम्मू कश्मीर में होता था, बहुत पहले होता था, लेकिन समय समय पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे। कई मामलों में लोगों की आंखों में गंभीर चोटें लगने और स्वास्थ्य पर असर पड़ने की शिकायतें सामने आई है। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसके इस्तेमाल के नियम और ज्यादा यहाँ पर सख्त होने चाहिए? क्या बच्चों पर इस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए था? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। अब जरा मैं आपको दिखा दूं, इसी मुद्दे को लेकर आज संसद में विपक्ष ने सरकार को यहाँ पर जो है अमित शाह को जमकर गिराया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में इस मामले पर जो है सवाल उठाए। जरा उनका बयान आप देख लीजिए। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं, लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो
मुझे शर्म आया। देखा आपने, खरगे ने यहाँ पर कहा कि दिल्ली के आंदोलन में 100 से अधिक छात्र घायल हुए, कई छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती हैं, कई बच्चों को शरीर पर, आंख में पैलेट गन के छर्रे लगे। ये सब देखकर हमें तो शर्म आती है, लेकिन सरकार को शर्म आई या नहीं हमें मालूम नहीं, ये खरगे कहते हैं। कि यानी कि देखिए, इतना सब कुछ बच्चों के साथ हुआ, खरगे कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ, हमें तो शर्म आ रही है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जो है हमें मालूम नहीं है। ये खरगे यहाँ पर तंज कस रहे, यानी विपक्ष लगातार इस मामले को संसद में उठाकर सरकार से जवाब मांग रहा। आपको देखिए बता दे, राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर पहले ही सरकार पर हमला बोल चुके हैं। संसद में भी सवाल उठाया उन्होंने और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जहां पहले तो संसद में जो है, सदन में उनकी आवाज जो है सुनाई, मतलब सुनी नहीं गई, उनकी बात सुनी नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, सबूत दिखाऊंगा। जरा राहुल गांधी ने ट्वीट भी यहाँ पर किया है, जरा वो भी देखिए। राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट में लिखा कि छात्रों पर बर्बरता के जिम्मेदार अमित शाह, या तो उन्होंने इस हमले का आदेश दिया, ऐसे में वो सीधे गुनहगार हैं, या फिर उन्हें हमले की कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे में वो नाकाबिल गृह मंत्री है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ साफ लिखा। दो उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि अगर वो नहीं थे, उनको मालूम नहीं था, और अगर उन्होंने दिया है तो इस्तीफा आप दीजिए, ये भी यहाँ पर साफ साफ राहुल गांधी कह चुका है। राहुल गांधी सीधे गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, आपको ये भी बता दूं कि सबूत भी उन्होंने यहां पर दिए थे। अब जरा देखिए, ये तो कल का मामला था राहुल गांधी वाला, पर आज यहाँ पर सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त सवाल उठाए हैं, वो भी आपको दिखा दूं। अब जरा देखिए, आज सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को किस तरह से हमला उन्होंने बोला, किस तरह से जबरदस्त तरीके से उन्होंने घेरा है, जरा उनका बयान देखिए। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा भगवान। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखा आपने मल्लिकार्जुन का खड़गे का ये बयान। उन्होंने कहा छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस उन पर डाले गए, पैलेट गन का इस्तेमाल उन पर जो है किया गया। तो ये इजाजत किसने दी? सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? आरएएफ और सीआरपीएफ किसके आदेश पर काम कर रहे थे? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च जिम्मेदार कौन है? खड़गे ने देखिए आगे कहा कि देश ने इन सवालों के जवाब यहाँ पर देश चाहता। अगर ये गृह मंत्री इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। ये खड़गे ने खुले वहां पर जो है सदन में बोल दिया, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के अंदर सीधे गृह मंत्री अमित शाह के जवाबदेही तय करने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जो है छात्रों पर जो कार्रवाई हुई, बर्बरता हुआ, जिस तरह से पैलेट गन उन पर चलाई गई, वो आतंकवादी तो नहीं थे, वो थे तो छात्र ही, बच्चे थे, अपनी हक की लड़ाई वहां पर लड़ रहे थे, तो उन पर जो है इस तरह से बर्बरता क्यों करी गई? इस पर जो है अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर अमित शाह नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अमित शाह को उनके पद से हटा देना चाहिए। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। यानी कि एक तरफ विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर लगातार घेर रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये आरोप है कि इतनी बड़ी कार्रवाई बिना गृह मंत्रालय की जानकारी के नहीं हो सकती।
पैलेट गन बिना जो है गृह मंत्री के आदेश के बाद नहीं यहाँ पर कर सकता है, कोई भी खुद से यहाँ पर नहीं कर सकता, ये राहुल गांधी ने कहा। वहीं दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों को खारिज भी कर रही है और कह रही है कि बिना सबूत गंभीर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। आपको याद होगा किरण रिजिजू ने यही बात कही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। अदालत ने केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल और एसओपी को लेकर जवाब यहां पर मांग लिया। अब देखना यहां पर होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है। क्या पैलेट गन के नियमों में कोई बदलाव होता है और क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में देश की राजनीति में और भी बड़ा विवाद बन जाएगा। देखिए, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से जवाब मांगने पर क्या है अमित शाह यहाँ पर इस्तीफा देंगे, पैलेट गन पर जवाब देंगे, या जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं पैलेट गन पर, क्या यहाँ पर मोदी सरकार जवाब देगी? आप जो है अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।